नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थ वाहिनी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जया एकादशी व्रत के बारे में। एक ऐसा पावन व्रत जो न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि भूत प्रेत बाधा, जीवन के कष्ट और जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति दिलाता है। यदि आप भी जानना चाहते हैं जया एकादशी का महत्व, व्रत रखने की सही विधि, पूजन विधि, कथा, व्रत से मिलने वाले फल, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्रत की जिसके नाम में ही विजय, मुक्ति और मोक्ष का सार छिपा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जया एकादशी की, जो आध्यात्मिक शुद्धि का एक बहुत ही खास पर्व है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल सोचकर देखिए, क्या सिर्फ एक दिन का व्रत इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो किसी को पिशाच जैसी निकृष्ट योनि के कष्टों से भी आजाद कर दे? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन पौराणिक मान्यताएं तो यही कहती हैं। चलिए आज इसी गहरे रहस्य को समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जया एकादशी आखिर है क्या। ये माघ महीने के शुक्ल पक्ष यानी जब चांद बढ़ रहा होता है, उस दौरान आने वाली 11वीं तिथि है। ये दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका एक ही मकसद है, हमारे पापों पर जय पाना यानी विजय पाना और अपनी आत्मा को शुद्ध करना। आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम समझेंगे जया एकादशी का असली महत्व, सुनेंगे इसकी वो अद्भुत पौराणिक कथा जो इसकी शक्ति का प्रमाण है, जानेंगे 2026 की सही तिथि और व्रत खोलने का समय, और हाँ, व्रत के नियम, आसान पूजा विधि और इसके पुण्य फलों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जया एकादशी के महत्व से। आखिर ऐसा क्या है इस व्रत में जो इसे इतना शक्तिशाली और खास बनाता है? देखिए, इसके आध्यात्मिक लाभ वाकई हैरान करने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत छोटे मोटे पाप तो क्या, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप के असर को भी खत्म करने की शक्ति रखता है। इसका नाम ही है जया, जिसका मतलब है विजय, यानी ये हर काम में सफलता दिलाने वाला व्रत है। और सबसे अनोखी बात, ये प्रेत और पिशाच जैसी योनियों से मुक्ति दिलाता है, जीवन में सुख शांति लाता है और अंत में व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बनाता है। अब इस व्रत की इतनी शक्ति आई कहां से? इसका जवाब छिपा है इसकी पौराणिक कथा में। ये कहानी है एक गंधर्व जोड़े की, जिन्हें अनजाने में रखे गए एक व्रत ने भयानक श्राप से मुक्त कर दिया था। कहानी की शुरुआत होती है देवराज इंद्र के स्वर्ग में, जहां एक भव्य उत्सव चल रहा था। वहां गंधर्व माल्यवान गा रहे थे और अप्सरा पुष्पवती नृत्य कर रही थीं। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में इस कदर खो गए कि उनका ध्यान भटक गया। सुरताल सब बिगड़ गए और सभा में उनकी प्रस्तुति खराब हो गई। अब भरी सभा में ऐसा अपमान देखकर देवराज इंद्र को भयंकर क्रोध आ गया। उन्होंने उसी क्षण दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों ने अपनी मर्यादा तोड़ी है, जाओ पृथ्वी पर पिशाच बनकर भटको और कष्ट भोगो। श्राप के असर से वो दोनों हिमालय की बर्फीली वादियों में पिशाच बनकर पहुंच गए। वहां कड़ाके की ठंड थी, भूख प्यास से वो तड़प रहे थे। पर देखिए विधि का विधान, संयोग से वो दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का था। अपनी बुरी हालत में वो दोनों ना तो कुछ खा पाए न सो पाए, और इस तरह अनजाने में ही उनसे जया एकादशी का व्रत पूरा हो गया। बस उस एक अनजाने व्रत का प्रभाव देखिए। भगवान विष्णु की कृपा से अगली सुबह होते ही उन दोनों का पिशाच रूप खत्म हो गया। वे वापस अपने सुंदर दिव्य स्वरूप में आ गए और सीधे स्वर्ग लौट गए। यही है इस व्रत की अद्भुत महिमा। तो कथा से हमें इसका महत्व तो पता चल गया। अब बात करते हैं कुछ जरूरी जानकारी की। साल 2026 में ये व्रत कब रखना है और इसे खोलने का यानी पारण का सही समय क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 2026 में एकादशी तिथि 28 जनवरी की शाम को ही शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे शास्त्रों में उदया तिथि का महत्व है, मतलब सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही मानी जाती है। इसलिए व्रत गुरुवार 29 जनवरी को रखा जाएगा और व्रत खोलने का यानी पारण का शुभ समय अगले दिन 30 जनवरी को सुबह 7:10 से 9:20 के बीच रहेगा। देखिए, किसी भी व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब उसके नियमों का ठीक से पालन हो। तो आइए अब जया एकादशी के कुछ जरूरी नियमों पर एक नजर डालते हैं। इस दिन अपनी क्षमता के हिसाब से या तो निर्जल यानी बिना पानी के या फलाहार व्रत रख सकते हैं। दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना और रात में जागरण करना बहुत ही शुभ होता है।
वहीं कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे किसी भी तरह का अन्न, खासकर चावल तो भूलकर भी ना खाएं। प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजन से दूर रहें। और हाँ, दिन में सोना, गुस्सा करना या किसी को अपशब्द बोलना, ये सब व्रत के पुण्य को कम कर देता है। अगर आप फलाहार व्रत रख रहे हैं तो चिंता की बात नहीं, आपके पास कई विकल्प हैं। आप हर तरह के फल खा सकते हैं, दूध या दूध से बनी चीजें जैसे दही, पनीर ले सकते हैं। ताकत के लिए बादाम, मखाने जैसे सूखे मेवे और साबूदाना या कुट्टू जैसे व्रत के अनाज भी खाए जा सकते हैं। बस एक बात का खास ध्यान रखना है कि नमक सिर्फ सेंधा ही इस्तेमाल करना है। नियम तो हो गए, अब आते हैं पूजा विधि पर। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना घर पर ही बहुत ही सरल तरीके से की जा सकती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सुबह नहा धो के व्रत का संकल्प लें। फिर एक साफ सुथरी चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। उन्हें पीले फूल, फल और पंचामृत चढ़ाएं। याद रखिए, तुलसी दल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, तो उसे जरूर अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, जया एकादशी की कथा पढ़ें और आखिर में धूप दीप से आरती करके पूजा पूरी करें। तो हमने कथा सुन ली, नियम और पूजा विधि भी जान ली। अब सबसे जरूरी सवाल, इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने का फल क्या मिलता है? ये व्रत सिर्फ पापों से ही छुटकारा नहीं दिलाता, बल्कि हर तरह के डर, बीमारी और गरीबी को भी दूर करता है। इसे करने से मन को शांति और जीवन में पॉजिटिविटी आती है। ऐसी भी मान्यता है कि इसका पुण्य हमारे पितरों तक पहुंचकर उन्हें सद्गति दिलाता है। और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप मिल जाती है। इससे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और आध्यात्मिक रास्ते पर तरक्की होती है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि जया एकादशी सिर्फ भूखे रहने का दिन नहीं है। ये अपनी इंद्रियों पर, अपनी कमजोरियों पर और हर तरह की नकारात्मकता पर एक आध्यात्मिक विजय पाने का मौका है। ये आत्मशुद्धि का एक बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान है।